रविवार को रेवाड़ी के नारनौल रोड स्थित सन ग्लो इंटरनेशनल स्कूल में वार्षिक उत्सव बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाया गया। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर रेवाड़ी विधायक ने शिरकत की और मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस मौके पर बच्चों के अभिभावक भी पहुंचे और कहें कि मुख्य अतिथि का पगड़ी पहना करके भव्य स्वागत किया गया। वहीं गांव के पास के जो गांव के लोग थे, सरपंच थे, उनका भी भव्य स्वागत किया गया। बच्चों ने अपनी कला के जलवे बखेरे। ये हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं रेवाड़ी के सन ग्लो इंटरनेशनल स्कूल की, जहां छोटे छोटे बच्चों ने अपनी प्रस्तुति दी। हम आपको बता दें, इस कार्यक्रम में स्कूल की ओर से थीम रखा गया था संस्कार से संस्कृति की ओर। किस तरीके से हर बार एक अलग थीम रखा जाता है इस स्कूल के अंदर, वो हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। और इसी थीम के चलते बच्चों ने अपनी प्रतिभा के जौहर दिखाए। इस मौके पर स्कूल के चेयरमैन वीपी यादव ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए क्या कुछ कहा, पहले आपको वो सुनाते हैं। आज अपने विद्यालय के वार्षिक समारोह के लिए एकत्रित हुए हैं और एक ऐसा समय है जब हम अपनी उपलब्धियों को या उनका उत्सव मनाते हैं और भविष्य की ओर देखते हैं। 21वीं सदी की शिक्षा एक नए युग की जो शुरुआत है। जब हम अपनी उपलब्धियों का उत्सव मनाते हैं और भविष्य की ओर देखते हैं तो बहुत सारे बिंदु हमारे सामने आते हैं कि हम किस तरह की शिक्षा अपने बच्चों को, अपने विद्यार्थियों को देना चाहते हैं। आज सारे अभिभावक यहाँ मौजूद हैं। मैं आपसे सन ग्लो इंटरनेशनल स्कूल, उसकी मैनेजमेंट, उसके टीचर्स का क्या आने वाले समय को लेकर चिंतन है, उसके बारे में आपसे सब साझा करना चाहता हूं। अभिभावक और सभी, अगर हम देखें, क्योंकि इस वक्त मुझे एक अवसर मिला सिर्फ हरियाणा नहीं, पूरे देश की शिक्षा व्यवस्था का चिंतन करने का उस पर और उसे मजबूत करने का मुझे मौका मिला। और आप सबको जानकर खुशी होगी कि जो निर्णय हमने राष्ट्रीय स्तर पर लिए हैं, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत लिए हैं, उनको सन ग्लो इंटरनेशनल स्कूल में बखूबी से लागू किया जा रहा है। वहीं कार्यक्रम में पहुंचे बच्चों के अभिभावकों ने कार्यक्रम को लेकर के क्या कुछ कहा, एक बार आपको वो भी सुनाते हैं। क्योंकि इस मौके पर स्कूल के छोटे छोटे बच्चों ने अपनी जो प्रतिभा के जौहर दिखाए, जिस तरीके से सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया, उसने सभी का मन मोह लिया। और क्या अभिभावक कहते हैं, क्या अतिथिगण कहते हैं, वो भी एक बार सुनते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आने पे, और हमें स्पेशली इनवाइट किया गया था कि बेटे के 83 परसेंटेज थे 12th में, इसलिए हमें इनवाइट किया था अवार्ड के लिए। तो अभी छोटे छोटे बच्चों ने जो प्रस्तुति दी, किस तरीके से देखते हैं? बहुत अच्छा लग रहा है, इंस्पिरेशन मिलती है सभी बच्चों को आगे बढ़ने के लिए। उनके पेरेंट्स को खुशी होती है, एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं तो सबको बहुत अच्छा लगता है। अच्छा लगा यहाँ आके। और मेन जैसे इन्होंने संस्कार से संस्कृति की ओर जो थीम रखी है, इससे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि भारतीय संस्कृति प्राचीन काल में वर्ल्ड में टॉप पे रही थी। तो बहुत अच्छा लगा कि आज भी हमारे एजुकेशन में इसको बढ़ावा मिल रहा है। और जो थीम है वो तो वेरी गुड, बेस्ट है, बहुत अच्छा, बेस्ट है। ऐसे प्रोग्राम तो होने चाहिए साल में 2 बार। हम लोग एनुअल के ना कह के 2 बार करना चाहिए। आपके बच्चे यहाँ पढ़ते हैं तो ये अंतर कैसा है? आज इस तरीके से हम थीम रखा है, एक ही रंग रूप के, संस्कार से लेकर संस्कृति, और फिर दोहरा। मैं भी जो है ना ग्राउंड लेवल से जुड़ा हुआ हूँ। संस्कार जो है सर्वोपरि होते हैं सदा से ही। हमारे जो ना फादर संस्कारों को महत्व देते थे। यहाँ पहुंचे हो सन ग्लो में, किस तरीके से देख रहे हो कार्यक्रम, कैसा आनंद आ रहा है?
कार्यक्रम में आए साल आयोजित करते हैं और पिछले साल भी हम आए थे और इसमें मेरे पोता पोती शुरू से इसी में 10th और 9th में पढ़ते हैं और उनको पार्टिसिपेट है, इसलिए मैं यहाँ आया था और इनका बहुत से कुशल प्रोग्राम बढ़िया होता है। मजा आया। आपके पोता पोती पढ़ रहे हैं, आपको लग रहा है कि जो आप पढ़ा रहे हो जिस स्कूल में डिसीजन लिया पढ़ाने का वो सही साबित हो रहा है? वो शुरू से इसी में है हमारे, हमने बदले नहीं है भाई, पहले से ही बच्चे शुरू से हम बदलने में बच्चे फिर साथी भी चाहिए, दूसरी जगह सहपाठी भी नहीं मिलेगा तो फिर बच्चा क्या 1 साल रह रही है हमारी। फिर एक जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने में, कैसा लगा नाना नानी को लेके दादा? हाँ ये प्रोग्राम इनका बढ़िया है, इससे बच्चों को सीख लगती है, पुराने जो रिश्ते बने हैं उनसे काफी जागरूक काम बनता है। तो आपने सुना, तमाम अभिभावकों ने बच्चों के इन कार्यक्रम की प्रस्तुति की जमकर सराहना की। वहीं इस कार्यक्रम के आयोजन को लेकर के, क्योंकि हर वर्ष वार्षिक उत्सव स्कूलों में मनाया जाता है और इस बार सनग्लो इंटरनेशनल स्कूल ने जो अपना थीम रखा संस्कार से संस्कृति की ओर, वो लोगों को जम करके लुभाया। और किस तरीके से स्कूल की जो है डायरेक्टर है, चेयरपर्सन है, वो क्या कुछ कहती है, शारदा यादव, एक बार वो भी सुनते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगी कि सनग्लो इंटरनेशनल स्कूल ये जो कार्यक्रम आज प्रस्तुत कर रहा है, हमारे बच्चे जो कार्यक्रम कर रहे हैं, हमारा एनुअल फंक्शन, इसका थीम है संस्कार से संस्कृति की ओर। इसमें बच्चों को हमने बताया है कि कैसे संस्कार जो दादा दादी, नाना नानी और जो भी रिश्ते और नाते हैं परिवार के, उनको कैसे संजोया जाता है, कैसे उनकी रिस्पेक्ट की जाती है और उससे जब बढ़ते हैं तो हम समाज की ओर और देश की ओर जाते हैं और देश को भी उसी तरह से एकता में परो के रखते हैं। पिछली बार भी आपने एक अलग थीम रखा था, हर बार एक नया थीम रखते हो, इस बार जो आपने रखा है संस्कार से संस्कृति की ओर। एक तरफ आप टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, एक तरफ संस्कार और संस्कृति की बात करते हैं, AI को लेके बात करते हैं, तो ये दोनों चीज कैसे सम्मिलित हो रही है? देखिए, दोनों ही चीजें इम्पोर्टेंट हैं। हमें बच्चों को मशीन नहीं बनाना, दे आर नॉट रोबोट्स, तो इसलिए बहुत जरूरी है कि जो तकनीक और जो ज्ञान हम दे रहे हैं उसके साथ साथ उनको याद दिलाएं कि हमारा परिवार, हमारे रिश्ते और नाते वो भी उतने ही इम्पोर्टेंट हैं, उनको भी आपको संजो कर रखना है, तभी ये देश हमारा एकजुट रहेगा और हम एक रहेंगे। तो अब जैसे आपने जो ये कार्यक्रम किया, छोटे छोटे बच्चों की प्रिपरेशन में कितना समय आप लोगों को लगा तैयार करने में, जो इसको सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं? देखिए, वैसे तो बच्चे पूरा साल हमारे यहाँ डांस क्लासेस होती हैं, बच्चे सारा साल ही डांस करते हैं, बड़े वेल ट्रेंड बच्चे हैं हमारे। ये लाइफ स्किल का एक हिस्सा है कि बच्चा जब बड़ा हो, समाज में जाए, तो उसको डांस करना और समाज में घुलना मिलना, जब हमारे वार त्यौहार होते हैं, शादी ब्याह होते हैं, तो ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है उसका, डांस करना। तो ये बच्चों को चलती रहती हैं क्लासेस, लेकिन हमें इसको 15 से 20 दिन हम बच्चों को लेते हैं अपना कार्यक्रम तैयार करने में। लेकिन आप और हम बार त्योहार की बात कर रहे हैं, बच्चों में होने चाहिए। दीपावली पे हम लोगों ने पोल्यूशन के चलते पटाखे बंद कर दिए, होली पे हम लोगों ने गुलाल और ये कलर बंद कर दिए खेलने, तो क्या हम दोहरे चरित्र में नहीं चल रहे? आपको लगता है कि एक तरफ हम पोल्यूशन को लेके, रंगों को लेकर के, या हम संस्कृति कहीं ना कहीं अपने बच्चों को देने में अभी घर घर के अंदर कमियां कहीं ना कहीं है, तो उनको कैसे दूर किया जाए? भाई देखिए, मैं थोड़ा सा ऑर्थोडॉक्स हो रही हूँ इस चीज़ को लेके कि सिर्फ हमारे त्योहारों से ही सारा पोल्यूशन नहीं फैलता, तो इसलिए हमें अपनी संस्कृति को अगर हम नहीं संजोएंगे तो कैसे चलेगा। अगर त्योहारों को हम उनके रंग में नहीं मनाएंगे, त्योहारों पे अगर होली है, होली में रंग नहीं खेलेंगे, पानी गुलाल यूज नहीं करेंगे, तो कैसे हमारे त्योहार बचेंगे? वही तो आपसे पूछ रहा हूँ, नेता तो पटाखे बजा लेते हैं, बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल चुनाव के, अब आप देखिए, अगर लेकिन हम हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं, हिंदुओं की तरफ भागते हैं और हम पटाखे बजते हैं तो पोल्यूशन हो जाता है। हाँ, तो यही दोहरा चरित्र क्या सरकारों का है, नेताओं का है, सफेद पोस्टों का है, क्या लगता है आपको? ये देखिए, बहुत सारा एक नैरेटिव सेट किया जाता है, सिर्फ ऐसा नहीं कि हम एक वर्ग को ही उसके लिए विशेष तौर पे हम ये कहें कि वही जिम्मेवार है। समाज सब कुछ समझता है, तो जितनी मानने लायक चीज़ है उतनी माननी चाहिए। पोल्यूशन के लिए हम पेड़ पौधे लगाएं, अपने पर्यावरण को स्वस्थ रखें, अपना कूड़ा करकट एक डस्टबिन में डालें। तो लेकिन पिछला आपका जो एपिसोड अर्थ के ऊपर हमने बनाया था, यस, मदर अर्थ पे हमने किया था। बिल्कुल, हर बार एक नया, बिल्कुल, जो समाज से रिलेटेड है, जो हमारा आज के आयाम में जो चीजें हैं, जिन्हें हमें, जिस परिप्रेक्ष्य में हमें इस समाज को देखना चाहिए, हम उस चीज को उठाते हैं। लास्ट टाइम भी सफेद पोस्ट कहीं ना कहीं हमारी जो संस्कृति को बचाने में हमारी साथ नहीं दे पा रहे हैं, वो अपने राजनीति के अंदर लगे रहते हैं। देखिए, मैं वही बता रही हूँ कि हम सिर्फ एक वर्ग को हम इसके लिए नहीं आप ब्लेम कर सकते हैं। इसके लिए देखिए, हम सब पढ़े लिखे हैं,
कोई कैसे मेरी सभ्यता को मुझसे हटा सकता है। तो आपने सुना, ये हमने आपको तस्वीरें दिखाई रेवाड़ी के नारनौल रोड स्थित सनग्लो इंटरनेशनल स्कूल की, जहां रविवार को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ जो है अपना वार्षिक उत्सव स्कूल ने मनाया और इसमें बच्चों के साथ साथ अभिभावकों ने भी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। फिलहाल इतना ही, फिर आएंगे किसी नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।